मैदान युद्धનું હોય કે ચૂંટણીનું, જીત અને હારનો દામાદાર હંમેશા સેનાપતિ અને સારથી પર રહેતો હોય છે। ત્યારે આજે TV9ની વાતચીતમાં આપણે વાત કરીશું ભાજપના ચૂંટણી પ્રભારી ઓમ માથુર સાથે, જે સતત ગુજરાતમાં પ્રવાસ કરી રહ્યા છે અને ભાજપની जीत માટે प्रयत्नशील છે। ओम जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि गुजरात में आज तक जितने भी असेंबली चुनाव हुए वो नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पे लड़े हैं। देश के अंदर भाजपा ने हमेशा राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़े हैं। इस बार का भाजपा का चुनावी मुद्दा 2019 को लेके क्या होगा, राष्ट्रवाद या विकास? देखिए, मैं आपको पहले तो ठीक करूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनावी मुद्दा राम मंदिर नहीं बनाया। जी, राम मंदिर मुद्दा हमारा रहा है। हाँ, नहीं, मुद्दा जनता के बीच में रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास रहा है। जी और ये चुनाव जो है, ये चुनाव भी शुद्ध रूप से हम विकास 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 के आधार पर लेके जा रहे हैं जी। और विकास ही हमारा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो ये भी एक इस बार देश की सुरक्षा। राष्ट्रवाद तो सबसे पहले है जी, लेकिन राष्ट्रवाद को मेरा ऐसा कहना है या हमारी पार्टी का कहना है कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी है। राष्ट्रवाद हर दुनिया का, जी दुनिया के प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रवाद होता है। जी और इसलिए भारतीय को होने का भी, राष्ट्रवादी होने का तो हमको गर्व है। जी इस राष्ट्र पर हमको गर्व है, हमारी संस्कृति पर गर्व है। इसलिए राष्ट्रवाद को कभी भी चुनावी व्यू से नहीं देखना। नहीं, मतलब भाजपा चुनाव में विकास और राष्ट्रवाद दोनों को बराबर रूप से प्रमोट करेगी। राष्ट्रवाद तो हमारे कण कण में, शरीर के प्रत्येक अंग में राष्ट्रवाद है जी। और इसलिए इसको चुनावी उस सिस्टम में जोड़ना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। जी ओम जी, वैसे तो आपका गुजरात से हमेशा नाता रहा है, आप लगातार आते रहे हैं और चुनावों में आपका आना जाना खास रहता है। इस बार जैसे 2626 सीट पे आपने सीधी नज़र रखी थी, तो क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ये जो चयन प्रक्रिया है, मंथन है, उसमें काफ़ी वक्त लगा? नहीं, कोई वक्त नहीं लगा। आखिर मुझे 26 सीट में घूमने जो वक्त लगा उसी में चयन प्रक्रिया में लगा। मैं, आप आश्चर्य करेंगे कि शायद ही आपके यहाँ का कोई और ही प्रभारी रहा होगा अन्य दलों में भी कि जिसने मात्र 20-22 दिन में 7000 किलोमीटर की यात्रा की हो। और हमारी चयन प्रक्रिया तो इतनी बढ़िया गुजरात के सिस्टम में, हम 3-3 लोगों का पैनल बना के 2 दिन उस क्षेत्र में भेजते हैं और हमारे कैडर के साथ साथ वहाँ के नीचे का फीडबैक, नए पुराने प्रत्येक से हम राय लेके, और राय के अनुसार ये हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारी पार्टी का निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता, एक परिवार नहीं करता, इसलिए नीचे के फीडबैक के आधार पर कहीं तो वक्त लग रहा है, कोई वक्त नहीं लग रहा। आप उनको पूछिए ना जो घोषणा ही नहीं कर पा रहे, और जो घोषणा कर दी, बात कर रहे हैं, लेकिन घोषणा कर दी वो फार्म नहीं भर पा रहे। क्योंकि भाजपा एक पार्टी है कि जो सरकार में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके साथ के जो सवाल होते हैं वो ज्यादा रहते हैं कि, और हमेशा अगर भाजपा की बात करें तो वो कहते हैं कि वो किसी जाति में बात नहीं मानते हैं, या तो हर जाति हर तबके के विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर चुनावों की बात होती है, अगर चेहरों की बात होती है, तो आप मानते हैं ना कि जातिगत समीकरण को ध्यान में लेना पड़ता है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पिछले वर्षों में इतनी घुल गई है कि सोशल इक्वेशन का ध्यान करना पड़ेगा, भौगोलिक इक्वेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो सारे ध्यान रखते हुए प्रत्याशी का चयन होता है। और इसलिए निश्चित रूप से सब चीजों का, पार्टी का कार्यकर्ता, जिताऊ, फिर सोशल इक्वेशन और भौगोलिक इक्वेशन, ये सब ध्यान रख करके हम टिकट देते हैं। और मान के चलिए, अब हमारे बाकी कितने रहे? 3 ही तो रहे। आजकल में शायद आप ये इंटरव्यू लेकर निकलो, जब तक घोषणा हो जाए। 4 तारीख तो नामांकन भरने का भी अंतिम दिन है। अभी 2 दिन है, आज तो 2 तारीख हुई है, 3 और 4 है, 2 दिन है। आज भी अभी तो पूरा दिन पड़ा है, इसलिए पूरा आप ये मत सोचिए कि कोई एक सीट खाली रहेगी। हम सब सीटों पे 26 जीतेंगे खरा, और पूरे उम्मीदवार बहुत ताकत से साथ उतरने वाले। ओम जी, यही बात गुजरात में असेंबली चुनाव के वक्त भी कही जा रही थी कि 150 प्लस आएंगे, लेकिन जो सीटें उस वक्त आई थी वो 100 के आसपास रही थी। आप 26 सीटों के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, चुनावी व्यू में और चुनावी दृष्टि में उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में आता है जी। 2017 में क्या हुआ मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा जी, लेकिन 2017 के तुरंत बाद, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हुए हो और चाहे वो पंचायत राज के चुनाव, जबरदस्त जंप किया उसमें वापस पार्टी ने। और अब मैं आपको मानता, अब मेरा 26 जीतने में कोई शक नहीं है। अब मुझे प्रत्येक सीट पर मेरी पार्टी की लीड कैसे बढ़े 14 से, तो मेरा मिशन, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मिशन 26 की 26 सीट पे 14 से ज्यादा लीड मिले, इसमें हमारा प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता लगा है।
काफी सारे सीट थे, इस बार चेहरे बदले गए हैं, तो इन चेहरे बदलने के पीछे के रीजन क्या रहे हैं? नहीं, कोई रीजन नहीं होता। ये पार्टी तो सतत प्रोसेस है। आखिर चेहरे नहीं बदलेंगे तो नए लोग कहाँ से आएंगे जी। और पार्टी में जो नई चीज आ रही है उनको भी तो आखिर मौका मिलना चाहिए। इसीलिए गांधीनगर से शुरुआत की गई कि भाई एक जो पूरा एक ट्रेंड था वो चेंज किया नहीं, गया। गांधीनगर से शुरुआत की गई, उसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जी गांधीनगर की शुरुआत कोई हमारी नहीं, पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता हाँ, है। पर चेहरा कौन तो कहाँ बदला लड़ेगा। गया ना वहाँ निश्चित से। रूप से। हाँ। गांधीनगर ही क्यों याद करें आप, इससे पहले और जगह भी बदले। गांधीनगर जी, क्योंकि शुरुआत राष्ट्रीय क्योंकि अध्यक्ष जो लिस्ट निकला वो था उसके स्वाभाविक है अंदर कि हाँ। पहली लिस्ट निकलेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ाना है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो पहले लिस्ट में आएगा। आप ये मानते हैं कि अमित शाह के गुजरात में लड़ने से पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कोई फर्क आएगा? देखिए, अंतर होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अमित शाह जी की ये कर्म भूमि रही है जी। और अमित शाह जी ने पॉलिटिक्स यहीं से शुरू की है। एक निश्चित कार्यकर्ता में उत्साह आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक आधार पर, अपने नेतृत्व के किए गए विकास कार्यों के आधार पर मैदान में जा रही है। ओम जी, आपने गुजरात में काफ़ी प्रवास किया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये तो लगा होगा कि जिस तरह की योजनाएं केंद्र में बनी हुई हैं या जिस तरह की काम की उम्मीद पीएम रख रहे हैं सांसदों से, वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं कम उतरे हैं या तो जो योजनाएं हैं वो नहीं आई हैं। काम करने का तरीका होता है, वर्क कैपेसिटी होती है, इसलिए किसी को इस बैरोमीटर से नहीं नापना। नहीं, हम नाम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंची है, आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, बिल्कुल ही नहीं मानता इसको। आखिर 70 वर्षों के खड्डे आप सोचोगे कि 5 वर्ष में पूरे हो? नहीं, गुजरात में तो हमेशा भाजपा ही रही है। उसके अलावा तो गुजरात में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आज गुजरात को दुनिया देखने आ रही है। ओम जी, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है और ये बात भाजपा भी कह रही है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जितने भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जो भाजपा में आए, उनका एक क्वेश्चन या एक सेंटेंस बड़ा कॉमन था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से हम भाजपा में आ रहे हैं। तो क्या ये कोई भेदभाव भाजपा पर रखता है? क्या किया, कहाँ का, ये उत्तर देना मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं आपसे इन जनरल के, जैसे जवाहर चावड़ा थे या पुरुषोत्तम साबरिया थे, इन सब ने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा है विकास के। उन्होंने क्या बोला, पर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। मतलब कांग्रेस में से आने वाले लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, ये आप कहेंगे कि भाजपा हमेशा कांग्रेस में आने वाले नहीं, उनको हमारे भारतीय पार्टी पसंद है, वो स्वागत है उनका। मतलब काम वहाँ पे भी हुआ है, निश्चित हुआ, सब जगह हुआ है काम। अच्छा बताइए, इस बार जो अगर चेहरा रहेगा, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नेता हैं, तो इस बार भी जो चेहरा है बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी चेहरा। देश में कितनी सीटों के लिए आप आश्वस्त हैं? देखिए, आजकल इस युग में सारा भविष्य वक्ता हमने प्रेस वालों को तय कर रखा है। नहीं, हम तो वही कहते हैं जो स्पेकुलेशन चलते रहते हैं, क्योंकि आपका ही जो स्लोगन था कि 400 पार, वो 2 महीने पहले अपने स्लोगन दिया हुआ है, भाजपा का स्लोगन है। मैं जो कह रहा हूँ 2014 से ज्यादा सीट जीत करके हम सरकार बनाने वाले हैं। 5 सालों के अंदर काफी सारे जो बोलते हैं निर्णय लिए गए, पीएम ने भी लिए हैं, आपकी पार्टी जो सरकार ने भी लिए हैं, उसमें से एक सबसे अहम जो निर्णय रहा है वो ट्रिपल तलाक पे रहा है काफ़ी। तो ऐसा क्यों है कि भाजपा हमेशा जब सीट की बात आती है तो वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत कम होते हैं? गुजरात में तो कभी इस बार भी नहीं है, पिछले चुनाव में भी नहीं थे। हमने कहा ना, हम हमारे पार्टी के इनर सर्किल से, हमारी राय से और पार्टी के अनुसार टिकट किसको देना, क्या नहीं देना, ये हम किसी की राय से नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विवेक के आधार पर, अपने संगठन के फीडबैक के आधार पर जीतने वाले को टिकट देती है। नहीं, मतलब आप मानते हैं ना कि कुछ जो विनिंग कैंडिडेट, मुस्लिम चेहरे बीजेपी में विनिंग कैंडिडेट बहुत कम है। नहीं, ये इसका कोई विषय नहीं, इसको आप मुसलमान हिंदू से क्यों जोड़ रहे हो? गुजरात की 26 सीटों की गुजरात का जोड़, गुजरात नहीं, राजस्थान में भी नहीं दिया कहीं, ऐसा कोई विषय नहीं होता। हम जीतने वाले को टिकट देते हैं। जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं, बताइए? 100% आश्वस्त हूँ मैं जब 14 में आया था तब भी आप लोग 26 नहीं मान रहे थे, 26 जीते। अब हमारा तब मोदी वेव था, इस बार क्या है? अब मोदी वेव नहीं, अब मोदी वेव तो बहुत सुनामी में बदल गया है। तब हम खाली मोदी जी सीएम और गुजरात लेके गए थे। इस समय हम पूरे देश का 50 करोड़ हिंदुस्तान के परिवारों को जो सीधा सीधा हमने लाभ पहुंचाया, वो प्लस मोदी जी एक विराट व्यक्तित्व के रूप में उभरे, वो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए इस समय
मोदी वेव नहीं, इस समय मोदी की सुनामी चलने वाली है और इसलिए मेरा कहना है कि 2014 से भी ज्यादा सीट जीत के आने वाले हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम जी। तो ये थे ઓમ માથુર કે જેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે 2014ની જો વાત કરવામાં આવે તો માત્ર નરેન્દ્ર મોદી વેવ હતો। આ વખતે તેમની પાસે 5 વર્ષમાં કરેલા કામના લેખાજોખા છે એટલે જીત માટે ખૂબ જ આશ્વસ્ત છે। પરંતુ જે રીતે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં નેતાઓ આવી રહ્યા છે તેની નારાજગી, ત્યારે કાર્યકર્તાઓ કેવી રીતે કામ કરશે અને 26 બેઠકો પર શું પરિણામ આવશે તે તો મેના પરિણામના દિવસે જ ખ્યાલ આવશે। આજ માટે આટલું જ। દેશ અને દુનિયાની ખબરો માટે જોતા રહો TV9।